अरे क्या बताएं दादा, बड़ी ही बेअदब लड़की। अब हमारे घर में तो ये सब नहीं चलेगा ना। आप शरीफ हैं, सज्जन हैं, तो आपसे क्या ही छुपाना। लेकिन इसके साथ हमारा रहना तो नामुमकिन सा हो रहा है। काका बाबू, आपका आशीर्वाद तो ले नहीं पाया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम काका बाबू। खुश खुश। आपकी तबीयत ठीक है? बस चल रहा है, सब ठीक है। मैं तुम्हारी शादी में आ नहीं पाया क्योंकि एक जजमान के यहाँ जनेऊ अनुष्ठान था, तो वहां जाना पड़ा था मुझे। जी, भाभी ने बताया था। वैसे एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारी सहधर्मिणी बहुत ही सुलक्षणा है। तुम्हारे परिवार की सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ इसकी खुशियों पर ही टिकी हुई है। इसलिए इसे कभी भी दुख ना पहुंचने पाए, इस बात का पूरा ख्याल रखना। आप सच बोल रहे हैं? हमारे परिवार की सुख समृद्धि इस लड़की पर टिकी हुई है? जी। सिर्फ चेहरा देखकर कैसे बता पा रहे हैं आप ये? अरे समधन जी, सब कुछ तो चेहरे पर ही लिखा होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो चेहरे को अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। वो तो ईश्वर का आशीर्वाद है मुझ पर, जो कभी कभी किसी किसी का चेहरा पढ़ लेता हूँ। जाओ बेटा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। आज के दिन बाहर निकलना शुभ नहीं है। छोटू, तो काका बाबू इतने दिनों बाद आए हैं, बैठकर बातें कर। क्या हुआ छोटू, नींद नहीं आ रही बेटा? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ी देर पंखा चला लें क्या? छोटू, पंखा चलाता ही मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। अरे ऊपर से बिजली का बिल आता है 100 अलग। अब तुझे तो पता है घर के खर्चे चलाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है मुझे। ला, मैं सर पे हाथ फेर देती हूँ थोड़ा सा। अब नहीं नहीं माँ, रहने दो, आप सोचो। छोटू, तुझसे एक बात कहूँ, तूने ना अपनी आदत खराब करके रखी हुई है। अब पंखे के बिना नींद नहीं आती। अब बता, ये कोई बात हुई? हाँ, अब 2 दिन बाद कहेगा कि वो एसी वाला मशीन लगा दो। तुझे एक बात कह देती हूँ छोटू, मेरे घर में एसी वाला मशीन लगाने की बात सोचना भी मत। हाँ, और जब तक प्रमोशन की परीक्षा नहीं होती छोटू, मैं तेरे कमरे में ही सोऊंगी। समझ आया? हाँ हाँ माँ, मैं समझ गया। तुझे याद है बचपन में तू हर परीक्षा के समय मेरे कमरे में ही आकर सोता था, मेरे कमरे में ही आकर पढ़ता था कि नहीं? अब देख, सारी आदत बदल दी। क्यों रे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। बचपने की आदत हमें बचपन तक ही सीमित रखनी चाहिए। इस उम्र में मैं बचपना करता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा। और वैसे भी कॉलेज के टाइम पर भी मैं अकेला ही पढ़ता था और अकेला ही सोता था। आपको नहीं बुलाया मैंने कभी उसके लिए। छोटू, लेकिन तेरी ये जो परीक्षा है ना, प्रमोशन की परीक्षा, ये तेरे कॉलेज की परीक्षा से कहीं ज्यादा जरूरी है। तू कैसे बोलता है रे? हाँ, अगर तेरा प्रमोशन होगा, तेरी तनख्वाह बढ़ेगी, हाँ, घर में पैसे आएंगे, 4 पैसे ज्यादा आएंगे बेटा। ये परीक्षा ना तो अच्छे से दिल लगा कर देना। हाँ, और फिर तूने आज पढ़ाई क्यों नहीं की? माँ, मैं कैसे करता पढ़ाई? मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ आज। आप तो जानते ही हो ना, सुबह मैं घर से ऑफिस गया, ऑफिस से आपकी बात सुनने के लिए दौड़ता हुआ वापस आया और फिर दोबारा ऑफिस गया हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गई थी रे। देख, आज तो अच्छे से सो जा, ठीक है? लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले छोटू, इस परीक्षा में कोई काम चोरी नहीं चाहिए, ठीक है? दिल लगाकर पढ़ना, रोज रोज अब ये ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, चल सो जा, सो जा। वैसे छोटू, तुझे एक बात बोलूं, तुझे ना ये शादी अभी नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा रुक जाता, तेरी परीक्षा भी हो जाती। शायद आप भूल रही हैं माँ कि आप लोगों ने मुझे शादी के लिए फोर्स किया था। अब कैसे पता था छोटू कि तेरी शादी में इतना गंडगोल होगा रे? हाँ,
ऐसे घर की लड़की बहू बनकर आएगी ये थोड़ी सोचा था हमने। अरे उसे तो मायके भेजे रही थी ना मैं। समधी जी ने रोक दिया तो अब उनकी बात थोड़ी ना काट सकती हूँ। चल छोड़, सो जा तो। छोटी चाची, आप कल आओगी ना फंक्शन के लिए? अरे पापा, देखा नहीं आज क्या हुआ? तुझे 2-4 स्टेप्स क्या सिखा दिए। मुझे मेरे मायके भेजने वाली थी तेरी दादी। अगर कल फंक्शन में आ गई ना तो पता नहीं घर में कौन सा भूचाल आ जाएगा। अरे माँ जाएंगी तो आप क्यों नहीं जा सकते? बोल दीदी जाएंगी? हाँ, माँ ने कहा है अगर दादी साथ लेकर जाएगी तो वो जरूर जाएंगी। तो फिर दादी अगर मुझे भी साथ ले जाएंगी तो ही मैं चल पाऊंगी। भगवान से प्रे करके मुझे ले चले साथ। प्लीज छोटी चाची, आप भी आओ ना। इतना अच्छा डांस स्टेप सिखाया आपने मुझे। आप नहीं आओगी तो कैसे चलेगा? आप एक काम करो, ऐसे पूरा घूंघट डाल के चलिए आना। घर के सामने तो हो रहा है ये फंक्शन, चुपचाप आ जाना। कि जैसे ही मेरा डांस खत्म हो जाए पीछे के दरवाजे से घर के अंदर वापस घुस जाना। किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन प्लीज आना छोटी चाची, प्लीज। कितनी स्वीट हो तुम। सच कहूं तो मेरी भी बहुत इच्छा है आने की। अगर घर के सब जाएंगे ना तो मैं भी चल पाऊंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो होने से रहा। दादी ने माँ को साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है और तुम ये घर की सबसे बड़ी बहू हो, इसलिए सिर्फ तुम ही आ सकती हो और कोई नहीं। अरे बाबा, ऑलरेडी बोल दिया? हाँ, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। चाची आप चुप कर आ जाना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, प्रॉमिस। अब सो जाओ, गुड नाइट। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। एक दिन में ही कितना कुछ हो गया यहाँ इस घर में। जैसा दीदी ने कहा था वैसा ही हुआ। माँ ने मुझे उस कमरे में नहीं रहने दिया, खुद अपने बेटे के कमरे में सो गई। क्या चल रहा है भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ? क्या जरूरत थी मेरी शादी करवाने की? मेरी नई दुल्हन को दूसरे कमरे में अलग सोने के लिए भेज दिया। मेरे साथ आना का रिलेशनशिप शुरू ही नहीं हो पा रहा है यार। क्या मुसीबत है, आज इतना कुछ हो गया और हम थोड़ी बात भी नहीं कर पाए। देखता हूँ वो सो गई या नहीं। सो गई? हाँ, सो गई हूँ। सो गई हो तो मैसेज कैसे कर रही हो? मैं कहाँ मैसेज कर रही हूँ, ये तो मेरी रूह है। वाह, मजाक उड़ा रही हो मेरा? आप अभी तक क्यों नहीं सोए? जल्दी सो जाइए, नहीं तो माँ बहुत डांटेंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आना। तो यहाँ आ जाइए। मेरे लिए बुरा लग रहा है तो मेरे पास आ जाइए। अगर आ सकता तो पक्का आ जाता। नहीं आ सकते तो चुपचाप सो जाइए। वैसे भी काफी देर हो गई, मुझे नींद आ रही है। आज तो मुझे इस घर से ही हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे रहे थे। अभी अगर एसएमएस करते देख लिए तो फिर से शामत आ जाएगी। आपका तो अपना घर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। मैं पर आई हूँ, सब मुझे ही कोसेंगे। तुम इसे अपना घर नहीं मानती हो? नहीं, जिस घर से बात बात पर निकालने की धमकी दी जाती हो वो कभी घर नहीं हो सकता है मेरे लिए। अच्छा, आप सो जाइए, गुड नाइट।
छोटू, माँ? ये तेरे फोन से बार बार टिक 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 की आवाज क्या आ रही है रे? नहीं माँ, वो कंपनी वाले हैं, ये वो बेचने के लिए आ जाता ना मैसेजेस, वही है। ये ऐसे दो नमली लोगों के चक्कर में मत पड़ना छोटू। तू सो जा। अरे तुझे भी तो नींद की जरूरत है ना छोटू। जी। तो चल फोन बंद कर दे। हाँ माँ, करता हूँ। सो जा। ए वाह, घुटनों का दर्द कम नहीं होता रे छोटू। हे माँ दुर्गा, कृपा बनाए रखो हम पर, अरे छोटू पर भी। बस ये अच्छे से परीक्षा पास कर ले तो तेरे दर्शन के लिए आऊंगी माँ। देवर जी, ओ देवर जी। ए छोटी, देवर जी कहाँ है? दीदी कब से तैयार है, लेकिन हम स्कूटर निकाल के बैठ गए, अब क्या बोलूं मैं? आप स्कूटर लेकर क्यों बैठ गए? भाभी, उनको स्कूटर लेकर ही फंक्शन में जाना है, बताओ। अरे घर के बगल में फंक्शन है, स्कूटर की क्या जरूरत है बताओ? भाभी 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 भाभी, आप ऐसी बातें कर रही हैं। आज अगर स्कूटर नहीं लेकर जाऊंगा तो फिर कब लेकर जाऊंगा? और वैसे भी मैकेनिक ने तो बोला ही है ना कि बीच बीच में स्कूटर चला लिया करो। अरे बैटरी खराब हो जाएगी। अरे तो आप हर दूसरे दिन उसको साफ करके उस पर मच्छरदानी ढक कर रखते हैं, कभी कभी उसे बाजार भी ले जाया कीजिए। फिर पेट्रोल कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ क्या कुएं लगे हैं पेट्रोल के? भाभी देखिए। दीदी अब बस बहस नहीं करो तुम दोनों, बस। देवर जी, आप एक बात बताइए, अरे बगल में फंक्शन है, बगल में स्कूटर की जरूरत है क्या? भाभी वहाँ मोहल्ले के सारे लोग आने वाले हैं, दिखाऊंगा नहीं अपनी गाड़ी? कैसी बातें कर रही हो? और समझने की कोशिश कीजिए, नजदीक जाना, बगल में तो है, पेट्रोल भी कम लगेगा। एकदम सही देवर जी, ये बात सही। छोटी नहीं, अब निकलना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। बड़ी बहू भी हमारे साथ जा रही है ना? कहाँ रह गई है बड़ी बहू? जी पीछे मुनी। जी माँ। बड़ी बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो, इसीलिए लेकर जा रही हूँ, साथ लेकर जा रही हूँ, समझी? समय पे तैयार होगी तो ले जाऊंगी, वरना घर में ही रखूंगी। माँ मैं तो कब से तैयार हूँ साथ चलने के लिए। वो माँ, एक बात पूछनी थी। बोलो। मंजली की भी बड़ी इच्छा है साथ चलने की, अगर उससे भी साथ। मजली की इच्छा है साथ चलने की, और मीता, उसकी इच्छा नहीं है? बड़ी माँ, मैं क्या बोल रहा था, घर की सारी बहुओं का जाने का मन है तो जाने दीजिए ना। क्या है ना, बगल में ही फंक्शन है, हमारे साथ जाके कुछ देर बैठ के वापस आ जाएंगी। तू कहना क्या चाह रहा है कि नहीं दुल्हन को भी साथ ले जाएं? मामा अगर तीनों जाएंगे तो वो। तुम तीनों को साथ लेकर जा रही हूँ ना, अगर चुपचाप चली तो, अगर किसी की सिफारिश की ना तो तुम तीनों को भी घर में ही रखूंगी। ठीक है बोर दीदी, मैं घर पर ही ठीक हूँ। सुनो, घर पे हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नया कांड करो, समझी? ए बड़ी, कौन आने वाला था, वो कहाँ है? जी माँ, फोन आया था, वो कह रहे थे दुकान से जल्दी फ्री हो जाएंगे तो सीधा प्रतियोगिता में पहुंच जाएंगे। देखिए, पोल्टू दादा का तो कुछ पता भी नहीं है कि वो आएंगे भी या नहीं, उनको तो वैसे भी नहीं पसंद ना ये सब। मैं जाता हूँ, मुझे ना फोटोज लेनी है। और तुम दोनों वहाँ क्या खड़ी हो छोटी चाची के पास? चलो यहाँ आओ जल्दी। ये मिष्टी, इधर आ तो, अरे इधर आ। इतना किसने सजाया रे? इसने ही सजाया होगा दीदी, अब खुद ही समझ जाइए। वो माँ, उन लोगों ने बोला है कि घर से तैयार करके ही लेकर आना है, नहीं तो वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देंगे। दादी अब ज्यादा देर मत करो, सब लोग तैयार हो गए, वह फंक्शन भी चालू हो जाएगा और यहाँ आप लोग ने ग्रुप डिस्कशन शुरू कर दिया है। पहले तो तू ये बता कि तू प्राइज जीतेगी या नहीं जीतेगी? मुझे कैसे पता, लेकिन जब मैं डांस करूंगी तब आप लोग तालियां जरूर बजाना। ए, बाकी के दोनों कहाँ है? बस आ रही होंगे। जी मामी माँ आ गए।
आहना, बुरा मत मानना, मिष्टी की प्रतियोगिता है इसलिए जाना पड़ रहा है। तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये बेचारी यहाँ घर में अकेली रहेगी। कौन बेचारी? अरे ये कोई बेचारी बेचारी नहीं है। और सुनो, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसीलिए तुम 1 साल तक कहीं आ जा नहीं सकती। अब ये तीनों बहुओं को काफी समय हो गया है, इसीलिए इनको साथ लेके जा रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, याद रखना। यही रीति रिवाज है इस घर के। ठीक है माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। घर में अकेली हो इसका मतलब ये नहीं कि पाँव में घुंघरू बांधकर नाचना शुरू कर देना। वो तो कल ही मायके भेजने वाली थी, वो तो बड़ी बहू के बाबा ने तुम्हें बचा लिया। पता नहीं इसकी किस्मत में क्या शुभ लक्षण दिखाई दिए उनको। तो तुम्हारे साथ भूतों को छोड़ के जा रही हूँ। भूतो? अरे घर का नौकर, वो तुम्हारा और इस घर का अच्छे से ख्याल रखेगा। बहुत भरोसेमंद है वो। भाभी चलते हैं, अभी देरी हो रही है। हाँ, मुझे थोड़ा पहले पहुंचने के लिए कहा था क्लब वालों ने। उनने कहा था कि वो पहले डांस का रिहर्सल लेंगे और फिर स्टेज पे आने देंगे। हाँ मिष्टी, बस निकल रहे हैं। और वैसे भी अभी तो इतनी जल्दी हॉल का गेट भी नहीं खुला होगा। अरे नहीं भैया, आहना, अपना ख्याल रखना, डरना नहीं, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। दीदी, डरने की क्या बात है? यहाँ कोई डाकू वाकू आते हैं क्या? हाँ, आ भी सकते हैं वैसे। हाँ? क्यों नहीं आ सकते? अब माँ के पास सोना पड़ रहा है, इस बात से डाकू परेशान होगा ना। क्या पता हमारे निकलते ही डाकू आ जाए दिन दहाड़े और डकैती कर ले। फिर अकेली हो घर में, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? वैसे दीदी, आपके देवर जी छोटी मोटी चोरी कर सकते हैं, डकैती करना उनके बस की बात नहीं है। अच्छा, तो फिर ठीक है। जब आ जाएंगे ना भैया, तो उन्हें मैं बोल दूंगी कि वो ना डकैती करने की, वो क्या कहते हैं, ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग ले ले, फिर पता चलेगा। छोड़िए ना मेसी जी, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। जिनका होना हो अपने आप ही हो जाता है। आप छोड़िए नहीं सब, आप लोग को देर हो रही है, आप लोग निकलिए, चाहिए। बहुत बुरा लग रहा है। तूने मिष्टी को डांस सिखाया और तू ही साथ नहीं चल पा रही। कोई बात नहीं दीदी, इट्स ओके, आप लोग चाहिए। ए, चलना नहीं है क्या? चलो। ए बुटो। जी अम्मा जी। नारे जाता रे, घर का और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जब तक हम लौट कर नहीं आते, सफाई भी करके रख देना और दरवाजा एकदम टाइट बंद कर देना। चल, अच्छा। दादी, छोटी चाची से बात करना है। क्यों? अरे ये क्या, इतनी बातें आती कहाँ से इनके पास? अरे दादी, ये स्टेप्स के बारे में पूछ रही थी। छोटी चाची, ये है ना स्टेप्स, ये 1 2 3, ठीक ना? स्टेप तो बिल्कुल ठीक किया तुमने। दर्द, मैं तो बहाना मार रही थी। चाची, आप मेरा परफॉर्मेंस देखने आओगी ना? आपने प्रॉमिस किया था ना रात को। ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन अभी बहुत देर हो रही, निकलो यहाँ से अभी। सुनो, शाम को सूरज ढलने के बाद ही फंक्शन शुरू होगा और लाइट्स भी बंद होगी। लाइट्स बंद होने से पहले मत आना, लाइट्स ऑफ होते ही चुप कर आ जाना पीछे के दरवाजे से, ठीक है? ऑल द बेस्ट। और आप यहाँ तक घूंघट डाल देना ताकि कोई ना पहचान पाए आपको। बस आप किसी तरह मेरा डांस देख लो और दादी से छुप कर रहना। बी केयरफुल, ओके? अब हो गया तेरा, चले। ऑल द बेस्ट। ए टुकुन, तू छोटू को फोन करके बोल देना कि सीधे फंक्शन में आ जाए। घर में आने की कोई जरूरत नहीं है उसे। ठीक है बड़ी माँ, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो ठाकुर जी। लो, हो गया देवर जी के डकैती करने का प्लान। डांस। चलो, जान बची, घर नहीं आएंगे वो। दुक्का दुक्का, अब मेरी बारी तैयार होने की। क्या करूं, कैसे करूं? जाना है। ऐसे ही बोला था मिठाई ने घूंघट रखने के लिए, लेकिन इसमें तो पूरा मुंह ही दिख रहा है मेरा, सब पहचान जाएंगे। क्या करूं?
ये ठीक रहेगा। साड़ी के कलर का भी है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसमें भी मुंह दिख ही रहा है। भाई ने कहा था यहाँ तक घूंघट लेने के लिए। ये सही है, अब इसमें तो कोई नहीं पहचान पाएगा मुझे। अब भूतोदा की नजरों में धूल जोड़कर निकलना पड़ेगा जल्दी। सूरज ढल गया, अभी नहीं निकले तो मिष्टी का डांस कहीं शुरू ना हो जाए, फिर जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, कुल्ली नहीं लगा सकती। भूतोदा को लगेगा कि मैं कमरे के अंदर ही हूँ।